अब आप फंक्शन में के नहीं ऐड कर रहे, एक्स में के ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप फंक्शन में के ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फंक्शन में एडिशन से क्या होता है, ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। किसी भी फंक्शन में सपोज आपने 3 ऐड कर दिया तो ग्राफ 3 यूनिट ऊपर चला गया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ग्राफ 3 यूनिट नीचे आ गया। लेकिन अब आप फंक्शन में नहीं ऐड कर रहे हो, एक्स में ऐड कर रहे हो। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है और आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का या एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का। पहले -1 ही देख लेते हैं। इससे ये ग्राफ ड्रॉ करो, एक्स में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो होगा क्या, जो वैल्यू इसकी किसी भी पॉइंट पे बनेगी, जैसे 0 पे ये बनेगा f0 बनेगा, वो 1 पे बनेगा f0 बन रहा है। ये 0 पे बनेगा f0 जबकि वो 1 पे बनेगा f0। इसमें x को 2 रखेंगे तो ये f2 बनेगा, जबकि उसमें x को 3 रखेंगे तो f2। मतलब इस वाले ग्राफ से 1 यूनिट आगे रहेगा वो राइट साइड पे, कि ये 0 पे f0 बन रहा है, वो 0 पे नहीं बन रहा है, 1 यूनिट आगे बन रहा है, 1 पे बन रहा है f0। ये 2 पे बनेगा f2, वो 3 पे बनेगा f2 f3, जब x को 3 रखेंगे तब। ये 5 पे बनेगा f5 जबकि वो 6 पे बनेगा f5। मतलब ये कि अगर आपको इस वाले ग्राफ से ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ग्राफ को 1 यूनिट राइट पे शिफ्ट कर दोगे। ध्यान दें, अगर फंक्शन में कोई नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। एक्स में कोई क्वांटिटी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ को ऐसे शिफ्ट करना है, लेफ्ट या राइट। राइट कब शिफ्ट करना है, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। लेफ्ट शिफ्ट करना है जब ऐड कर रहे हो। जैसे एफ एक्स से एफ ऑफ एक्स माइनस 1 चाहिए तो एफ एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट राइट पे शिफ्ट करो, और अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 चाहिए तो 1 यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 में उल्टा होगा। जैसे इसमें x को 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 बनेगा, जबकि ये एफ ऑफ 0 बनेगा -1 पे 1 यूनिट पहले लेफ्ट साइड पे। यहाँ x को 1 रखेंगे तो ये एफ ऑफ 1 बनेगा, जबकि ये 0 पे एफ ऑफ 1 बनेगा 1 यूनिट पहले। तो लिख लीजिए, टू ड्रा द ग्राफ ऑफ draw the graph of y is equal to f of x plus k। पहले प्लस हो रहा है। To draw the graph of y is equal to f of x plus k, shift the graph of y is equal to fx, shift the graph of y is equal to fx by k units in the left direction, ऐड करने पे लेफ्ट शिफ्ट करना है। अगर x प्लस के लिख रहे हैं तो ग्राफ को k यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो राइट पे शिफ्ट करोगे। लिख लो, टू ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f of x माइनस k। टू ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f of x माइनस k, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx by k units in the right direction, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखिए इसको, जैसे इसको देखें तो ये है y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ठीक, अगर मान लो आप मॉड ऑफ x माइनस 1 ले रहे हो, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, x माइनस 1 का मॉड, तो ग्राफ 1 यूनिट राइट पे चला जाएगा। मॉड ऑफ x माइनस 1 का जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। टर्निंग पॉइंट इसका 1,0 पे आ जाएगा। वैसे भी देख रहे हैं कि इसमें x को 1 रखेंगे तो ये 0 बनेगा, x को 1 रखने पे y 0 बनेगा, तो इसलिए इसका टर्निंग पॉइंट इधर शिफ्ट होगा 1,0। अगर मान लो मैं ले रहा हूँ मॉड ऑफ x प्लस 2 ऐड कर दे रहा हूँ, तो फिर टर्निंग पॉइंट 2 यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ होगा ये ऐसे होगा, टर्निंग पॉइंट -2,0। ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2।
देख सकते हैं कि इसमें x को -2 रखेंगे तो y 0, यानी टर्निंग पॉइंट इधर रहेगा -2। एक और देखें एग्जांपल। जैसे ये अपवर्ड पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज वर्टेक्स का ओरिजिन पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मान लो मुझे लेना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x की जगह पे x प्लस 1, तो फिर वर्टेक्स एक यूनिट लेफ्ट पे आ जाएगा -1,0 पे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लेफ्ट कैसे हो जाएगा? ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर, वर्टेक्स -1,0। ये x -1 स्क्वायर लेते, ग्राफ उधर चला जाएगा। चलिए कोई क्वेश्चन? If the equation cos inverse x is mod of x minus k has at least one solution, then find the possible values of k। अगर इसका कम से कम एक सॉल्यूशन है तो k क्या? डीपीएस करके आओगे, बहुत थोड़ी सी चीज रह गई है कराने को, एक बार डीपीएस डिस्कस करो। वेंसडे से लिमिट शुरू।
हो गया। देखो पहले तो आप कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ लो। और ये है ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स का। वन जीरो -1। जो दूसरा ग्राफ मुझे लेना है वो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस के, और इस तरह से लेना है कि इसको कम से कम एक बार मिले। ये y इज इक्वल टू मॉड x हो गया, y इज इक्वल टू मॉड x का एक ब्रांच हो जाएगा इससे k थीटा। ये मॉड x है। चलिए अलग अलग दोनों ब्रांच की इक्वेशन लिख दें, तो ये है y इज इक्वल टू एक्स और इधर है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। बोलो ठीक है। के क्या करेगा, सिर्फ इस ग्राफ को राइट या लेफ्ट शिफ्ट करेगा। जब हम मॉड ऑफ x माइनस के लेंगे तो टर्निंग पॉइंट के पे चला जाएगा। जैसे मॉड x लिया है तो टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे, मॉड ऑफ x माइनस के लेंगे तो टर्निंग पॉइंट k, 0 पे हो जाएगा। k, 0 कहीं पे भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन k। जैसे अगर k को 1 लेंगे तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1, 0। k को 2 लेंगे तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे, k को -1 लेंगे तो टर्निंग पॉइंट इधर आ जाएगा। तो k सिर्फ इस मॉड के ग्राफ को राइट या लेफ्ट शिफ्ट करेगा। तो हम देख लें कि हम राइट पे मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं ताकि कम से कम एक सॉल्यूशन रहे, इंटरसेक्शन रहे, और लेफ्ट पे कहाँ तक जा सकते हैं इसको लेकर। तो देखो पहले लेफ्ट देखते हैं कि इधर कहाँ तक जा सकते हैं k को लेकर। तो अगर इधर शिफ्ट करना शुरू करें तो ये वाला तो ऐसे ही नहीं कट कर रहा है, तो ये तो इधर होता जाएगा ऐसे। ये वाला भी फिलहाल कट कर रहा है। जैसे जैसे इधर शिफ्ट करेंगे, ये जैसे अभी यहाँ है, टर्निंग पॉइंट यहाँ ला देंगे तो ऐसे हो जाएगा। थोड़ा टर्निंग पॉइंट और इधर ले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा, और इधर ले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा। जब एक्सट्रीम केस कौन सा होगा, बिल्कुल एंड वाला केस, जब ये ऐसे पास करेगा, ऐसे और ऐसे हो जाएगा। बोलो सही है। तो एक्सट्रीम केस ये होगा जब एक ब्रांच ऐसे आएगा इधर से। बोलो ठीक है। ये तो बोल भी दो। और दूसरा ब्रांच इधर ऐसे उठ जाएगा। बोलो ठीक है। ये हो गया k, 0। ध्यान दोगे मतलब हमने इसके वर्टेक्स को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो इधर वाला तो ऐसे जाएगा, ये तो ऐसे भी नहीं कट करने वाला, कट करेगा इधर वाला। और ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस लिया है जब ये वाला ब्रांच कहाँ से पास कर रहा है, -1, से, क्योंकि इससे थोड़ा सा भी अब इधर करेंगे तो इंटरसेक्शन नहीं रहेगा, फिर इसके ऊपर से निकल जाएगा। बोलो ठीक है। ये तो इस केस में k की वैल्यू क्या, ये चेक कर लीजिए। तो वैसे ही जब हम मॉड x ले रहे थे तो ये y इक्वल टू x था और ये y इक्वल टू -x था। जब आप मॉड ऑफ x माइनस के ले रहे हो तो ये y इक्वल टू x माइनस के है और ये y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस के। तो ये इस केस में y इक्वल टू x माइनस के। बोलो सही है। अरे बोलो भाई। और इस केस में -1, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि ये -1, से पास कर रहा है। बोलो कर रहा है नहीं। तो -1, लाइज ऑन y इज इक्वल टू x। बोलो सही है। x को -1, y को पाई, तो k की वैल्यू हो गई -π -1। बोलो सही है।
तो ये के मिनिमम हो सकता है, यानी इससे ज्यादा हम लेफ्ट पे नहीं ले जा सकते। अगर इससे ज्यादा लेफ्ट पे ले गए तो फिर सॉल्यूशन नहीं रहेगा, फिर इसके ऊपर से निकल जाएगा। बोलो ठीक है, ये बोल भी दो। अब देखते हैं कि अगर इस मॉड वाले ग्राफ को उधर शिफ्ट करते हैं, राइट पे शिफ्ट करते हैं, तो राइट पे हम कहां तक जा सकते हैं? तो राइट पे जैसे ही इसका टर्निंग पॉइंट इधर ले आएंगे तो फिर ये तो कट करेगा नहीं, ये तो उधर चला जाएगा, बट ये वाला कट करेगा। तो एक्सट्रीम केस कौन सा होगा? एक्सट्रीम केस होगा जब ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसे हो जाए। बोलो ठीक है, ये बोल भी दो। चूंकि ये तो उधर चला जाएगा और ये पास करे -1, से। अगर -1, से पास कर रहा है, इससे थोड़ा सा उधर शिफ्ट करेंगे तो फिर इसके ऊपर से निकल जाएगा। बोलो ठीक है, ये तो इस बार ध्यान रहे, ये वाली जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस के। बोलो ठीक है, ये इधर वाला होगा y इज इक्वल टू x माइनस के, इधर वाला होगा y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस। जैसे मॉड x में ये y इज इक्वल टू x है या नेगेटिव ऑफ x है, तो मॉड x माइनस के में y इज इक्वल टू x माइनस के होगा, ये नेगेटिव ऑफ x माइनस के। तो इस बार -1, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो रख दो -1, लाइज ऑन y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस के। क्या बन गया ये? x को -1, y को पाई, तो k आ जाएगा एक्चुअल में पाई माइनस। तो ये मैक्सिमम केस है, k मैक्सिमम पाई-1 हो सकता है जब इस वाले केस। तो इस वाले केस में k पाई-1 है, इस वाले केस में k -पाई। तो इसी बीच में होना चाहिए ग्राफ। अगर इस ग्रीन ग्राफ और इस वाले ग्राफ के बीच में कोई लेंगे तो इंटरसेक्शन मिलेगा। अगर इससे आगे चले जाएंगे उधर या इसके लेफ्ट में आ जाएंगे फिर इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो फॉर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, आंसर लिख लीजिए, फॉर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जो k की वैल्यू है ये मिनिमम हो सकती है -पाई-1 और मैक्सिमम हो सकता है पाई-1। k मिनिमम है -पाई-1, मैक्सिमम है पाई-1। समझ में आ गया?